मंसूरी यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक मंसूरी ने संभाल में हुए पुलिस की गोली से 5 लड़कों की हत्या पे अफसोस जताया और मांग की हत्या करने वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिन लोगों ने दहशत फैलाने वाले नारे लगाए और मुसलमानों की भीड़ में घुस के नकाब पोश बनकर पत्थर चलाए, गोली चलाई, संभल को आग में झोंकने का काम किया, इनकी कब पहचान होगी? जिन माओ की गोद उजाड़ दी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। संविधान की जो धज्जियां उड़ाते हुए तनासही की गई, ये एक सोची समझी साजिश थी। इस तरह अब की जुमे की नमाज में क्षेत्र की सम्मानित लोगों को शांति समिति के लोगों को बैठक करके नमाज अदा कराई। क्या 24 तारीख को भी तो यही हो सकता था, लेकिन नहीं, किसी आका के इशारे पर एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का जो बीड़ा उठाया था वही किया। अब आयशा लगता है मेरे भारत को आग में झोंकने से अब कोई रोक नहीं सकता शिवा ऊपर वाले के। जिस तरह की साजिश हो रही है, हर मंदिर में भगवान होने की आड़ में भारत में जहर घोलकर भारत की एकता और भाईचारे को खत्म करने में लगे हैं। भारत संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं। मंसूरी संभल जी का जो मामला चला, संभल का क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, पहले तो मैं बताऊँ कि मैं मंसूरी यूथ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अब्दुल रज़ाक मंसूरी जी। संभल का जो मामला है, जो 5 बेगुनाहों के और किसी माओं के घर गुजर गए हैं, उसके लिए बहुत ही अफसोस और निंदा की बात है। और अफसोस करना भी चाहिए कि अल्लाह करे उन परिवार वालों को हिम्मत दे और हौसला दे सब्र करने का, और उनको शहीदी का दर्जा बच्चों को मिले। ये है जो संबंध घटना हुई है, उस घटना को आनन फानन करने का रीजन जो है, इसका किसी को कदर नहीं कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1991 में बाबरी मस्जिद के बाद जब एक प्रस्ताव पास हो गया था कि अब जो कुछ भी है, जितनी भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमान की हो, उनको किसी को खुर्द-बुर्द नहीं किया जाएगा और न उनको छेड़ा जाएगा, जिससे कि धार्मिक आहात फैले और शांति भंग हो। जब ये आदेश 1991 में हो गया, तो ये किस तरीके का, जो भी मजिस्ट्रेट साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, तब उनको ये सीट मिली है, उनको इतनी आदेश उन्होंने इतनी जल्दी दिया। 19 तारीख को 2 घंटे में आदेश दे दिया जांच करने का। तो ये सोचना चाहिए था, ये जो आदेश है, ये भारत में आग लगने का आदेश है। कि जब संविधान को या तो उन्होंने पढ़ा नहीं और या तो उनको नॉलेज नहीं, मजिस्ट्रेट हैं। और जो हमारे जैन साहब हैं, इस भारत के अंदर उनने इस तरह की याचिकाएं बहुत दाखिल कर रखी हैं। हमें यह लगता है हिंदुस्तान में जैन साहब से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। और मजिस्ट्रेट साहब ने जिस तरीके से 2 घंटे में उनकी सुनवाई की, और शाम को 6 बजे के बाद प्रशासन जाता है, अधिकारी जाते जांच करने के लिए, जबकि कोई भी सरकारी कार्य जो होता है 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो वहाँ पर इन्होंने जाके जांच की, उसकी जांच आराम से हुई और कोई तरह का वहाँ विवाद नहीं हुआ, आराम से जांच हुई। उसके बाद वहाँ ये कह दिया गया, जिससे कि मुझे किसी चैनलों के माध्यम से मैंने सुना कि वहाँ 3 बार पूछा गया और कोई जांच रह गई, तो उन्होंने कहा नहीं, और जांचें पूरी हो गई हैं। तो फिर 3 दिन के बाद अचानक फिर जांच के आदेश कहीं से बिना जांच के प्रशासन की मिली भगत से तुरंत सुबह 6 बजे, ऐसा कौन सा सरकारी कार्य है कि सुबह 6 बजे होने लगा? और 6 बजे जब होने लगा, जब वहाँ पर गए हैं, तो सैकड़ों की तादाद में जय श्री राम के नारे लगाते जा रहे हैं। क्योंकि क्या इस तरीके का मजिस्ट्रेट साहब ने कोई आदेश दिया था कि जब आप जाओगे तो सैकड़ों की तादाद में जाओगे, जय श्री राम के नारे लगाते जाओगे? आज क्या हो गया मेरे भारत को कि हिंदुस्तान में जय श्री राम हमारे इतने पवित्र जो भगवानों माने जाते हैं, आज उनके नाम को, उनका नाम तो एक ऐसा जय श्री राम का नारा हो गया
कि जैसे दहशत फैलने वाला। और इसी तरीके हमारे यहाँ भी है, जैसे कि किसी अधिकारी ने कहा कि वहाँ कोई नारा नहीं लगाया, और जैसे हमारे यहाँ अभी किसी हिंदू एरिया में हमारे 50 लड़के चले जाएं मुस्लिम के, नारे तब्दील लगाएं तो एक दहशत फैलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक जहर ऐसा खुल दिया है कि हर चीज़ का एक खेल अलग होता जा रहा है। तो जय श्री राम के नारे लगाते गए, नारे लगा करके वहाँ जाके जब जय श्री राम के नारे लगेंगे तो घरों में बैठी हुई जनता या औरतें हो या आदमी घर से निकलेंगे जरूर। उन्होंने देखा क्या मामला है, वहाँ निकले तो वो सारे सब मस्जिद के अंदर चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने फिर से जाँच चालू कर दी, और उन्होंने वजू खाने का पानी खोल दिया, जबकि वजू खाने का पानी महीने 2 महीने में एक दिन जुए से पहले साफ किया जाता। तो हालांकि इतना बड़ा वजू खाने निकला तो वो जनता की नज़र पड़ी कि पानी क्या ऐसा तो नहीं कि खुदाई हो रही है, क्योंकि जब एक शक पैदा होता है तो उस शक का जो है कोई इलाज नहीं होता है। तो वहाँ की जनता उत्साहित हुई, और कि ये अंदर नारे लगाते हुए लोग गए हैं, और जनता जब उत्साहित हुई है तो जैसे कहा जा रहा उस दरियाई ने वहाँ पर पत्थरबाजी की। तो अगर जब पत्थरबाजी चालू हुई वहाँ पर जब पुलिस ने उस दरियाओं पर लाठी चार्ज चालू किया तो उनने पत्थरबाजी कब की? तो ये जो सैकड़ों लोगों के बीच में जो नारे लगाते गए थे, ये लोग कहाँ गए? ये लोग खुद पत्थरबाज थे जो जनता में जाके शामिल हो गए। हमें असलहों के यही लोग थे, क्योंकि ये उसके बाद लौटे नहीं। जो फौजी आ गई, जो दंगा फसाद होने लगा तो ये लोग कहाँ गए हुए? ये उसी में घुस गए, इन्हीं ने पत्थरबाजी चालू की। और जो है आजकल का माहौल ये हो रहा है कि जो ही किसी संस्थाएं तैयार हैं, जब कोई काम होता है चौकी लगा के पत्थरबाजी कर देते हैं। तो क्या अब भारत में यही होगा? भारत में जनसंख्या अफसोस की बात है, हम मुस्लिम समाज के लोगों को अपील करते हैं कि इस तरह का कोई हालात हो तो कोई धरना प्रदर्शन और कोई नारेबाजी और शांति का सहयोग बनाए, संभल ले, और कोई काम मामला होता है तो उससे जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़े बुजुर्गों से बात करें, रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। और हमें अफसोस के साथ क्या अब भारत में इस तरीके के जितने मंदिरों में, और जैसे अजमेर शरीफ में भी आ गया है कि वहाँ की जांचें होगी, क्या ये जांचें होंगी तो भारत कहाँ जा रहा है? अब मुझे ऐसा लगता है भारत को आग में झोंकने का काम हो गया है। एक दिन वो दूर नहीं है जब हिंदुस्तान आग में जल रहा होगा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारी एकता के और प्यार के प्रतीक है, उसमें बेपनाह लोग जो हैं जलेंगे, और हमारी अमन और शांति भारत की खत्म होने की दिखाई दे रही है। ये कौन लोग हैं, इनके अंकुश लगाया जाए।